चीन की आर्मी ताइवान पर किसी भी वक्त कर सकती है अटैक और घेरेबंदी पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है जिनपिंग के आदेश का। मगर हमला करने से पहले चीन की सेना में मंथन भी चल रहा है, क्योंकि चीन के इस प्लान की भनक अमेरिका को भी लग चुकी है। इसलिए अमेरिका ने अपना सबसे ताकतवर टैंक इब्राहिम ताइवान को दे दिया है। इन घातक टैंकों की पहली खेप ताइवान पहुंच चुकी है और इसके साथ ही चीन की टेंशन भी बढ़ चुकी है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने एक और बड़ा सामरिक फैसला लिया है। क्या है वो फैसला और ताइवान से भिड़ने पर चीन को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, हमारी इस खास रिपोर्ट से समझिए। चीन की धमकी, अमेरिका का पलटवार। ताइवान को मिला सबसे घातक हथियार। चीन में अलर्ट, गुआम में टेंशन। अमेरिका और ताइवान की सबसे बड़ी डील ने चीन की नींद उड़ा दी। अब तक जो चीनी आर्मी ताइवान पर कब्जे का सपना देख रही थी, उसे अब रातों की नींद नहीं आ रही है। अमेरिका की एक रणनीति ने उसे बेचैन कर दिया है। दरअसल अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकती है। इसलिए तय सौदे के तहत अमेरिका ने तुरंत ताइवान को अब्राम टैंक्स की पहली खेप भेज दी। पहली खेप में ताइवान को अमेरिका के 38 अब्राम टैंक्स मिले। इन टैंकों के ताइवान पहुंचते ही चीन में हलचल मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अब्राम दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार है और अमेरिका की रक्षा पंक्ति का सबसे अहम हथियार है। इस टैंक में 120 mm की स्मूथ बोर गन लगी होती है, जो कई तरह के गोले दाग सकती है। इसके अलावा ये टैंक थर्मल इमेजिंग, कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। यानी चीन चाहे जितना जोर लगा ले, वो अमेरिका के अब्राम टैंक्स के रक्षा कवच को नहीं भेद पाएगा। इसलिए चीन अब बौखलाया हुआ है। उसकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो रखी है। ऊपर से अमेरिका ने ताइवान में सैन्य प्रशिक्षण के लिए 57 करोड़ 10 लाख डॉलर तक के प्रावधान को मंजूरी देकर आग में घी डालने का काम कर दिया है। ऐसे में अपनी सेना को युद्ध के लिए अलर्ट मोड पर रखे हुए चीन को सांप सूंघ गया है। ताइवान को दी गई हथियारों की मदद और सैन्य प्रशिक्षण के नाम पर भारी भरकम बजट पर चीन की तरफ से भी रिएक्शन आया, मगर वो केवल जुबानी रिएक्शन है। चीन ने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन भी आसानी से हार मानने वालों में नहीं है और ताइवान पर कब्जे के लिए वो कोई दूसरी रणनीति अपना सकता है। लेकिन चीन ने अगर अपनी पूरी ताकत झोंक कर अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी को मात देने की कोशिश की, तो उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके लिए अमेरिका पहले ही प्लान बी तैयार कर चुका है। उस प्लान बी का नाम है गुआम बेस।
चीन की मंशा को भांपते हुए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा जापान की तरफ से अब गुआम की ओर मोड़ दिया है। इस जंगी बेड़े में घातक मिसाइलों से लैस कई युद्धपोत शामिल हैं। आपको बता दें कि गुआम बेस ताइवान के काफी करीब है और सामरिक दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना है। अब अगर चीन ने जरा सी भी हिमाकत की तो गुआम बेस से अमेरिका के घातक हथियारों से नेस्तनाबूद कर देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गुआम के पास अमेरिका ने एक युद्ध अभ्यास किया था जिसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया था। प्रशांत महासागर में मौजूद गुआम एयरबेस से अमेरिका ने अपनी एक मिसाइल का परीक्षण किया और उस मिसाइल ने हवा से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर दिया। इस परीक्षण के दौरान अमेरिका ने गुआम बेस पर मौजूद अपने पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट किया था। इस पूरे टेस्ट के दौरान अमेरिका को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जिस वक्त गुआम बेस पर अमेरिकी सेना बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का परीक्षण कर रही थी, ठीक उसी वक्त चीन के 7 नागरिक अवैध तरीके से वहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते, अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें धर दबोचा। और अब इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं चीन के इशारे पर ये लोग अमेरिका की जासूसी करने तो नहीं आए थे। गुआम के अधिकारियों ने कहा है कि सभी चीनी नागरिक एक नाव से वहां पहुंचे और इस मामले की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि चीन की मंशा ताइवान पर कब्जा करने की है और अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन और ताइवान की लड़ाई किस बात पर है। चीन के पास चारों ओर से समंदर से घिरा छोटा सा देश ताइवान पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई करता है। अगर इन सेमीकंडक्टर का उत्पादन बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। चीन इसी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। हालांकि एक अलग राष्ट्र के तौर पर ताइवान को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका अक्सर उसकी पीठ थपथपाता है और इसी वजह से ताइवान चीन को आंख दिखाता है। दरअसल अमेरिका और चीन की लड़ाई में ताइवान सिर्फ एक मोहरा है जिसका दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन कहता है ये मेरा है और अमेरिका कहता है हम इसे तेरा नहीं होने देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच ठन चुकी है और अमेरिकी हथियार चीन की तरफ तैनात हो चुके हैं। अब अगर चीनी आर्मी को जंग का आदेश मिला तो एशिया महाद्वीप में अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।